हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MR क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था कैलेंडर, जिसके हम ऑलरेडी 4 पार्ट लेकर आ गए थे और आज हम 5वां पार्ट लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, हमारे चैनल MR क्लासेस स्टडी पर मैथ्स और रीजनिंग की क्लास अपलोड होती हैं पर डे। मैथ्स की क्लास मॉर्निंग में 6 AM पर होती है और रीजनिंग की क्लास 6 PM पर होती है, मतलब शाम में होती है 6 बजे। और मैथ्स में हमारा अलजेब्रा चल रहा है, एडवांस मैथ्स का टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा, और अलजेब्रा में चल रहा है AP एंड GP। और रीजनिंग में लगभग हमारा 60 to 70% सिलेबस हो चुका है। अब रीजनिंग में जो रह गया है वो लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग रह गई है, तो उनकी वीडियो भी इसी प्रकार से आगे अपलोड करते रहेंगे। तो इस चैनल पर कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, और हमें 4 ऑप्शन दे दिए। अब हमें देखना है कि 1990 का जो कैलेंडर था सेम टू सेम किस वर्ष, इन चारों में किस वर्ष सेम टू सेम कैलेंडर बैठेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1990 जो है वो एक साधारण वर्ष है, और किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर जो रिपीट होगा वो एक साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। 365 के 365 दिन सेम टू सेम आएंगे तो वो एक साधारण वर्ष में ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में 2000 जो है वो एक लीप वर्ष है, इसलिए 2000 में तो रिपीट होगा नहीं। 1996 जो है वो भी एक लीप वर्ष है, तो 1996 भी नहीं होगा। अब ऑप्शन रह गए हमारे 2, एक तो रह गया 2001 और एक रह गया 1997। अब ये दोनों हैं साधारण वर्ष, लेकिन इन दोनों में कौन सा ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले क्वेश्चन को डिटेल में बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिटेल में करने की कोशिश करेंगे इसको। और डिटेल में इसको करना कैसे है, मान लीजिए मैंने ऑप्शन ले लिया 2001, तो मुझे 2001 और 1990 के बीच में 1990 के बीच में जितने भी साल आए, कितने साल आए, 11 साल आए। इन 11 सालों में मुझे अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालनी है। तो 11 प्लस 1990 और 2001 के बीच में कितने लीप ईयर आए, तो आप कहोगे एक आया 1992, एक आया 1996 और एक आया 2000। तो यहाँ पे 1 2 3 लीप ईयर कितने आए, 3 आए। तो 11 और 3 14, 14 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। रिमाइंडर कह दो या अतिरिक्त दिन कह दो, एक्स्ट्रा डेज कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ठीक है, जब भी अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 आ जाए तो समझ लीजिए कैलेंडर सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं 1990 का कैलेंडर जो आएगा वो रिपीट जो होगा वो 2001 में रिपीट होगा। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए एक बार ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी दिया है 1997। तो 1997 में मुझे 1990 घटाना है, 7 साल आएंगे। 7 साल में अब मुझे ये देखना है कि 1990 और 1997 के बीच कितने लीप ईयर आए। तो आप कहोगे एक तो आया 1992 और एक आया 1996। तो लीप ईयर कितने आ गए, 2 आ गए। अब यहाँ पे टोटल हो जाएगा 9, 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 आता है तभी दोनों सन पे जो हमारा कैलेंडर होता है वो रिपीट होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताइए 2019 का जो कैलेंडर है वो किस सन में रिपीट होगा, और हमें 4 ऑप्शन दे दिए, 2020, 2030, 2028 और 2025। तो सबसे पहले करने का तरीका ये है कि 2019 यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे एक साधारण वर्ष है ये। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर जो रिपीट होगा वो एक साधारण वर्ष में ही हो सकता है। तो यहाँ पे लीप ईयर कौन से हैं, एक तो है 2020, तो यहाँ पे 2020 में रिपीट नहीं होगा। 2028 भी लीप ईयर है, तो यहाँ पे भी रिपीट नहीं होगा। तो हमारे 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब कितने ऑप्शन रह गए, तो 2 ऑप्शन रह गए, एक तो रह गया 2030 और एक रह गया 2025। अब इसमें क्या करेंगे हम, इन सबसे पहले ऑप्शन बी ले लेंगे हम, इन दोनों सालों के बीच में कितने दिन अतिरिक्त आए ये देखेंगे। अगर अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 आ गई तो हम कह सकते हैं 2019 का कैलेंडर 2030 में रिपीट होगा। और
अगर रिमाइंडर या अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 नहीं आई तो 2030 में रिपीट नहीं होगा। तो उसके बाद चेक करेंगे हम ऑप्शन डी 2025। तो सबसे पहले ऑप्शन बी चेक करते हैं। 2030 2019 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11। अब 11 के बाद 2019 और 2030 के बीच हमें देखने हैं कि कितने लीप ईयर आए। तो आप कहोगे एक आया 2020, एक आया 2024, एक आया 2028। तो लीप ईयर की संख्या आ गई 3। तो 11 + 3 = 14। 14 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0। तो हम कह सकते हैं 2019 का जो कैलेंडर रिपीट होगा वो 2030 में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जब मैंने 1990 का पूछा तो आपका आंसर आया 2001। तो 11 साल के बाद रिपीट हुआ। उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि बताइए 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपने कहा 2030 में होगा, मतलब 11 साल के बाद होगा। अब मान लीजिए मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछूं कि 2017 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। और यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिए, चलिए आपको 4 ऑप्शन दे दिए, जिनमें एक है 2023, एक है 2028, एक है 2024 और एक है 2025। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक होगा। तो यहाँ पे अगर किसी को ऑप्शन बी लग रहा है ठीक है, मतलब 2028 अगर किसी को लग रहा है कि ठीक है, सब 2017 से 11 साल आगे चले गए और आपने आंसर दिया 2028, तो आप बिल्कुल गलत हो। यहाँ पे 2028 नहीं आएगा, इसका राइट आंसर होगा 2023। तो चलिए मैं इसको प्रूव करके बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 2023 और 2017 के बीच में अतिरिक्त दिनों की संख्या देखेंगे तो कितनी आएगी, साल कितने आ जाएंगे, तो आप कहोगे 6 साल आ जाएंगे। उसके बाद 2000, तो यहाँ पे 2017 और 2023 के बीच जो लीप ईयर की संख्या आई वो कितनी आई, 1 आई, 2020। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ के 7 आ जाएगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं 2017 का कैलेंडर जो रिपीट होगा वो 2023 में होगा। तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं, 2028 में तो रिपीट नहीं हो रहा, तो 2028 में माइनस करेंगे 2017 को तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 के बाद 2017 और 2028 के बीच में कितने लीप ईयर आए, तो आप कहोगे एक आया 2020, एक आया 2024, तो 2 लीप ईयर आए। तो यहाँ इनका वो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13 और 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, अतिरिक्त दिनों की संख्या आ जाएगी 6, जबकि अतिरिक्त दिनों की संख्या आनी चाहिए 0। तो यहाँ पे हमारा जो 2017 का कैलेंडर रिपीट होगा वो 2023 में होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये आ रही होगी कि जब भी हम साधारण वर्ष का देखते हैं कि कब वो रिपीट होगा, तो कभी तो 11 साल के बाद होता है, कभी 6 साल के बाद होता है। तो इसके पीछे का कारण सिर्फ एक है और वो कारण ये है, कारण को छोड़िए, आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ कि कहाँ 6 साल के बाद रिपीट होगा और कहाँ 11 साल के बाद रिपीट होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद होता है, लीप वर्ष के तुरंत बाद, मान लीजिए मैं आप बात करूँ 2017 की, तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि 2017 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, तो लीप वर्ष के बाद वाला वर्ष हुआ ना ये 2017, क्योंकि इससे पहले 2016 आता है और 2016 क्या है, एक लीप वर्ष। तो मैंने यहाँ पे यही लिखवाया कि जो वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है या होता है, तो लीप वर्ष के ये तुरंत बाद आया, तो ऐसे वर्ष का जब भी हम पूछेंगे कि कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हमेशा 6 साल के बाद रिपीट होगा, मतलब 2023 में रिपीट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं बात करूं 2012 तो है एक लीप ईयर, अगर मैं बात करूं 2013 की कि बताइए 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हमने देखा लीप ईयर के तुरंत बाद वाला साल है, वर्ष है, और इसका हम पूछ रहे हैं कि कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 6 साल के बाद होगा। तो हम कह सकते हैं 2019 में 2013 का कैलेंडर रिपीट होगा। उसी प्रकार मान लीजिए 2000 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2024। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए 2024 तो एक लीप ईयर है। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हम देख रहे हैं एक लीप ईयर के बाद वाला कैलेंडर अगर हमसे पूछेगा कि कब रिपीट होगा तो वो 6 साल के बाद होगा, मतलब 2031 में 2025 का कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, फिर मैंने दूसरी लाइन लिखी है अदरवाइज़ 11 साल के बाद रिपीट होगा। इसके अलावा अगर कोई भी साधारण वर्ष आपसे पूछेगा कि कब रिपीट होगा, तो वो हमेशा 11 साल के बाद
रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 2011 कब रिपीट होगा, तो 2011 2022 में रिपीट होगा, मतलब 11 साल के बाद रिपीट होगा, क्योंकि इससे पहले 2010 आया और 2010 एक लीप ईयर नहीं है। अगर यहाँ पे लीप ईयर होता तो ये 6 साल के बाद रिपीट होगा, ठीक है। अगर लीप ईयर नहीं है तो वो 11 साल के बाद रिपीट होता है। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये 11 साल के बाद रिपीट होगा, मतलब 2018 में रिपीट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कहोगे 2009 से पहले आता है 2008, और 2008 एक लीप ईयर होता है, और लीप ईयर के बाद वाले कैलेंडर अगर हमसे पूछे कि कब रिपीट होगा तो वो 11 साल के बाद होता है। तो हम कह सकते हैं 11 नहीं 6 साल के बाद रिपीट होता है, तो हम कह सकते हैं 2009 का कैलेंडर 2015 में रिपीट होगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों लाइन के पीछे एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि ये वाली जो दोनों लाइन मैंने आपको लिखवाई ये किसी एक सेंचुरी में ही संभव हैं। ये किसी एक सेंचुरी में दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखवाई ये किसी एक सेंचुरी में संभव हैं। जैसे एक सेंचुरी का मतलब है, एक शताब्दी वर्ष का मतलब है मतलब या तो जैसे 21वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ मैं, 21वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 21वीं शताब्दी के पर ही मैंने अभी तक सारे क्वेश्चन कराए। 2017 वाला पूछा, 2013 का पूछा, 2025 का पूछा, 2011 का पूछा, तो ये मैंने सारे 21वीं सेंचुरी में पूछा, और मैंने इसमें दोनों कंडीशन बताई कि 6 या 11 वर्ष के बाद रिपीट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लूँ कि 1890 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? इन दोनों कंडीशन के हिसाब से आप कहोगे 1901 में, यानी कि 11 साल के बाद जो होगा वो कैलेंडर रिपीट होगा। लेकिन 1901 जो होगा वो रॉन्ग होगा यहाँ पे, और वो रॉन्ग इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे तो चल रही है 19वीं शताब्दी और यहाँ पे आ गई 20वीं शताब्दी, और ये दोनों कंडीशन तभी फॉलो करती हैं जब किसी एक शताब्दी की हम बात कर रहे हों, एक शताब्दी में हम काउंट कर रहे हों। लेकिन यहाँ पे तो 2 शताब्दी आ गई, तो 2 शताब्दी जब भी आ जाती हैं तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करती। अच्छा, 2 शताब्दी आने पर कंडीशन फॉलो तभी करती है जब दूसरी शताब्दी, कौन सी? इन दोनों के बीच की शताब्दी क्या है? तो आप कहोगे इन दोनों के बीच की शताब्दी है 1900, या यहाँ पे जो इन दोनों के बीच की शताब्दी आई वो एक लीप ईयर शताब्दी होनी चाहिए, लीप ईयर वाली शताब्दी होनी चाहिए, तब ये कंडीशन फॉलो है। अब 1900 जो है वो एक लीप ईयर शताब्दी तो है नहीं, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपका आंसर आएगा 2001। लेकिन यहाँ पे 2001 बिल्कुल ठीक होगा, हालांकि यहाँ पे ये तो हो गई 20वीं शताब्दी और ये हो गई 21वीं शताब्दी। अब यहाँ पे 2 शताब्दी हो गई, लेकिन मैंने आपको बताया इन दोनों के बीच में जो लीप ईयर शताब्दी होगी, मतलब 2000 आ रहा है तो ये एक लीप ईयर शताब्दी है। अगर लीप ईयर शताब्दी होगी तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो जाती है। अगर लीप ईयर शताब्दी इन दोनों के बीच में नहीं है तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, ठीक है। मुझे पता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम समझने में आ रही होगी, ज़रूर आ रही होगी, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो ये चीज़, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ पक्का कि आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, चाहे आपका कैलेंडर चैप्टर कितना भी स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ आप पहली बार ही पढ़ रहे हो और ये आप भी जानते हो। तो चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपसे कि बताइए 1590 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए था 1601 में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1590 और 1601 के बीच में जो लीप ईयर शताब्दी आई वो क्या है? 1600 है, और यहाँ पे एक लीप ईयर शताब्दी है, और जब लीप ईयर शताब्दी होती है तो ये कंडीशन हो जाती है बिल्कुल ठीक, मतलब हम कह सकते हैं 1590 का कैलेंडर 1601 में रिपीट होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 1690 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हम इसके अकॉर्डिंग तो जाएंगे 11 साल के बाद, मतलब हम कहेंगे 1701 में रिपीट होगा।
लेकिन यहाँ पे 1701 बिल्कुल होगा रोंग, और उसके पीछे का कारण ये है कि इनके बीच का जो शताब्दी ईयर है 1700, वो एक लीप ईयर नहीं है, वो एक लीप ईयर शताब्दी नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। अगर इनके बीच में जो लीप ईयर शताब्दी होती तो ये कंडीशन फॉलो हो जाती। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए 1290 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए वो 1301 में, लेकिन इन दोनों के बीच में जो शताब्दी ईयर है वो है 1300, और 1300 अगर एक लीप ईयर होता तो कंडीशन फॉलो हो जाती है, और लीप ईयर नहीं है तो कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो हम देख रहे हैं 1301 लीप ईयर नहीं है, इसलिए 1301 में रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं देखूं 1390 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कहोगे 1401 में, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में शताब्दी ईयर आया 1400, और 1400 भी एक लीप ईयर नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो नहीं होगी, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया कि 1190 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हमारा आंसर आएगा 1201। अब इन दोनों के बीच में जो एक शताब्दी ईयर आया वो क्या आया 1200, और 1200 यहाँ पे एक लीप ईयर है, लीप ईयर शताब्दी ईयर है, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं 1190 का कैलेंडर 1201 में रिपीट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि चलिए ये चीज़ तो हम सीख गए, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1290 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हम कैसे पता लगाएं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी यहाँ पे डिटेल में करके देखा था, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे बताया था ना डिटेल में कैसे करते हैं, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछता 1290 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो क्वेश्चन में मैंने पहला क्वेश्चन बताया था 1990 का, फिर हम देखते 1290 का। तो हम ऐसी डिटेल में यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, और चारों ऑप्शन से हम अलग अलग करके देखते, तो उन क्वेश्चन को हम डिटेल में करके देखते, ठीक है। चलिए उसी प्रकार मान लीजिए अब कोई लीप ईयर पूछ रहा है हमसे, लीप वर्ष पूछ रहा है कि कब रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए हमसे पूछ रहा है कि 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये हमेशा 28 साल के बाद रिपीट होता है, आपको ये याद रखना है। 28 साल के बाद रिपीट होता है, मतलब 2040 में रिपीट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 28 साल के बाद होगा, तो हम कह सकते हैं 2044 में रिपीट होगा। तो किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है, लेकिन 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 इसके पीछे भी एक कंडीशन है, और कंडीशन वही है, सिर्फ एक ही शताब्दी में ये कंडीशन फॉलो होती है, ये कंडीशन फॉलो होती है एक ही शताब्दी में, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपसे यहाँ पे 2012 का पूछा, तो आपने 28 साल के बाद 2040 में बता दिया, तो ये दोनों जो साल आए ये 21वीं शताब्दी में आए, एक ही शताब्दी में आए ना, ठीक है। अच्छा, 2 डिफरेंट शताब्दी होंगी, तो उनमें वो एक शताब्दी लीप ईयर वाली शताब्दी होनी चाहिए, मतलब जो कंडीशन मैंने यहाँ पे साधारण वर्ष में बताई थी वही कंडीशन इसमें है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1892 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1892 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप इसमें 28 जोड़ोगे, आप कहोगे 1920 में होगा, लेकिन 1920 में नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का जो शताब्दी ईयर है वो है 1900, और 1900 यहाँ पे एक साधारण वर्ष है, ना कि लीप वर्ष, और साधारण वर्ष में क्या होता है, ये कंडीशन फॉलो नहीं होती। अगर यहाँ पे एक लीप ईयर शताब्दी ईयर होता तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि 1920 में रिपीट होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 1992 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कहते 2020 में होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल ठीक थी, और वो इसीलिए ठीक थी क्योंकि इन दोनों के बीच में जो आता वो 2000 आता, और 2000 यहाँ पे एक लीप ईयर है, ठीक है, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होती। तो आप आराम से बता सकते हो कोई भी सन का कैलेंडर कब रिपीट होगा। दूसरी चीज़, मान लीजिए यहाँ पे ये तो ट्रिक सीख गए, अब मान लीजिए हमसे पूछता कि 1892 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हमें इतना तो पता है कि 1920 में नहीं होगा, लेकिन कब होगा, तो हमें 4 ऑप्शन तो देता, तो हम करते डिटेल में। डिटेल में कैसे करते, तो डिटेल में ऐसे करते, मान लीजिए मैंने आपको दिया 1892 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, और ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे दे दिए, एक तो दे दिया 1898, और एक दे दिया मैंने 1903, और एक दे दिया मैंने यहाँ पे 1920,
ठीक है, और एक दे दिया मैंने यहाँ पे 2072। तो आप कहते हैं यहाँ पे 1892 जो है वो एक लीप ईयर है, जबकि 1898 जो है यहाँ पे एक साधारण वर्ष है, तो इसमें तो रिपीट होता नहीं। और 1903 भी एक साधारण वर्ष है, तो इसमें भी रिपीट नहीं होता। अब ऑप्शन रह गए मेरे पास 1920 और 2072। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन बी लेता और 1920 में से मैं 1892 को माइनस करके देखता। अगर यहाँ पे अतिरिक्त दिनों की संख्या आ गई 0 तो मैं कह सकता हूँ 1892 का कैलेंडर 1920 में रिपीट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहोगे आप जब इसको माइनस करोगे तो 28 साल आ जाएंगे। उसके बाद 1892 से लेके 1920 तक कितने लीप ईयर आए, कितने लीप ईयर आए? तो आप कहोगे एक आया 1996, एक आया 2000, फिर 2004, फिर 2008, फिर 2012, फिर 2016। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आए। समझ रहे हो ना इतनी बात? तो यहाँ पे हम 28 और 6 कितने होते हैं? 34। 34 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 6। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं 1920 भी रिपीट 1920 में रिपीट नहीं होगा। अब देखते हैं 2072। तो 2072 में माइनस करना है क्या? हमें माइनस करना है 1892। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 17 में से 9 गए, 8 और 1। ठीक है, 180 साल तो वैसे आए, प्लस 1892 से लेके 2072 तक के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे? तो आप कहोगे एक तो आएगा 1896, फिर आएगा 1900 तो होगा नहीं। ठीक है, 1900 तो होगा नहीं, फिर आएगा 1904, फिर आएगा 1908 और इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। और यहाँ पे आएगा 2068 भी नहीं, हाँ 2068। ठीक है, तो 1896 से लेकर 2068 तक इनके बीच में लीप ईयर आएंगे। अब इनको काउंट कैसे करें? तो मैंने इससे पहले मैथ्स में आपको टॉपिक बताया था अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, AP समांतर श्रेणी, और उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। और फॉर्मूला वो ये था कि मान लीजिए कोई श्रेणी है, तो यहाँ पे ये श्रेणी तो हुई एक 1904, 1908 और कहाँ तक 2068 तक। तो इस श्रेणी में पदों की संख्या का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जिनमें n बराबर था लास्ट टर्म, अंतिम पद माइनस पहला पद, अपॉन में सार अंतर या कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 4 का। ठीक है, प्लस 1। तो यहाँ पे हम जब इसको सोल्व करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? 172 को 4 से डिवाइड करेंगे प्लस 1, और यहाँ पे 172 को जब 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 43 प्लस 1 बराबर 44। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के पद हैं 44, मतलब 44 लीप ईयर हुए। तो 180 प्लस 44 कितने हो गए? तो आप कहोगे 224 हो गए। और 224 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है? 7 या 21 और 7 दूनी 14, मतलब एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। और जब भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा मतलब अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 आ जाएगी, तो हमारा कैलेंडर रिपीट उसी साल में होगा। तो हम कह सकते हैं 1892 का जो कैलेंडर रिपीट होगा वो 2072 में होगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर।